सो हेलो गाइस, वेलकम टू योर बायो स्टडी। कैसे हो आप लोग? बढ़िया। तो यार उम्मीद है बढ़िया होगा, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो देखो आज इस प्रिपरेशन को थोड़ा बूस्ट देते हैं और आज हम देखते हैं अपनी क्लास 10 नेशनलिज्म इंडिया के 10 ऐसे क्वेश्चन जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में एज इट इज आपको देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन ना फुली एनालाइज प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर को देख के और लेटेस्ट पैटर्न को देख के फ्रेम किए गए हैं। तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी आपको जितनी ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं ये क्वेश्चंस। हाँ, उससे पहले एक फायदे की बात और सुनो, अभी डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है 10 का धमाल प्लेलिस्ट का, जो कि आप जानते हो। उसमें आपको ऐसे सभी चैप्टर के 10 क्वेश्चन अमेजिंग मिल जाएंगे, ठीक है। तो उन्हें भी देखना, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने गाइस यहाँ पे क्या आता है, तो देखो इसमें हमसे पूछा व्हाई डिड गांधी जी डिसाइड टू लॉन्च अ नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड रोलैक्ट एक्ट ऑफ 1919, हाउ वॉज इट ऑर्गेनाइज। तो देखो गांधी जी ने जो ये नेशन वाइड सत्याग्रह था ये लॉन्च क्यों किया रोलैक्ट एक्ट के अगेंस्ट में, और ये कैसे ऑर्गेनाइज हुआ। तो देखो गाइस आप इसका आंसर बहुत ही बढ़िया तरीके से लिखोगे। कैसे? देखो आप इसमें लिखोगे कि जो ये रोलैक्ट एक्ट है ये पास किया किसने, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने, ठीक है। और जो इंडियन मेंबर हैं वो इसका पूरी तरीके से विड्रॉ कर रहे थे, मतलब वो इसे अपोज कर रहे थे, ठीक है। और फिर अगले पॉइंट में आप लिख दो कि इसमें जो है इस जो एक्ट है इसे आप समझा दो कि इस एक्ट में जो है गवर्नमेंट पे जो इनॉर्मस पावर हो जाती है और जो प्रिजनर्स हैं जो उन्हें ट्रायल नहीं मिलता 2 साल का, ठीक है। तो आप ऐसा करके इसमें बढ़िया सा लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो इसमें आप क्या लिखोगे, अगला पॉइंट वो आप लिख दो कि गांधी जी चाहते थे एक नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट होना ही चाहिए। कैसे? ऐसे लॉस के खिलाफ, मतलब जो ये रोलैक्ट एक्ट है ना, ऐसे जो एक्ट है इनके खिलाफ एक नॉन वायलेंट जो है सिविल डिसोबीडियंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये हुआ। और फिर देखो गांधी जी हड़ताल पर बैठ गए 6 अप्रैल 1919 में, और फिर जो रैलीज ऑर्गेनाइज की गई और जो वर्कर्स हैं वो भी स्ट्राइक वगैरह पे गए और जो शॉप्स वगैरह हैं वो भी बंद हुई प्रोटेस्ट में, ठीक है। तो गाइस आप इसका आंसर लिख दोगे। तो देखो क्वेश्चन हमारा बढ़िया था, इसमें हमसे पूछा था जो सत्याग्रह है वो लॉन्च क्यों किया गया, हमने देख लिया क्यों किया गया। क्यों? क्योंकि ये जो रोलैक्ट एक्ट है इसमें मतलब ऐसा है कि इसे अपोज करने के लिए जो ये सत्याग्रह गांधी जी ने फील करा एक नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस होना चाहिए, ठीक है। और फिर इसमें हमने देखा कैसे ऑर्गेनाइज हुआ, तो ये भी आप देख सकते हो कि इसमें गांधी जी हड़ताल पे बैठ गए और जो मतलब बाकी जो लोग हैं और जो रैलीज वगैरह ऑर्गेनाइज की गई, ठीक है, शॉप्स बंद की गई प्रोटेस्ट में, ठीक है। तो ये आप इसमें बड़े आसान से लिख दोगे यार, ठीक है। चलो बात है सेकंड वाले क्वेश्चन में, इसमें क्या है। इसमें हमसे पूछा है कि जो गांधी जी ने उन्होंने जो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है इसे जो है कॉल ऑफ क्यों किया, मतलब बेसिकली है व्हाई डिड गांधी जी डिसाइड टू विथड्रॉ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन 1922। तो आप इसमें क्या लिखोगे। तो देखो गांधी जी ने ऐसा क्यों किया, तो उसकी वजह यह है कि भाई पीसफुल प्रोटेस्ट जो था ना चौड़ी चौड़ा में, मतलब जो लोग आराम से बैठे थे वहां पे बाजार में जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहां पे अचानक से जो है ये इनका क्लैश हो जाता है वहां पे जो पुलिस है उसके साथ, और जो ये बहुत ही वायलेंटली जो है ये पूरा मतलब चेंज हो जाता है सब कुछ। लेकिन गांधी जी का मानना था कि भाई जो मूवमेंट होना चाहिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो नॉन वायलेंटली होना चाहिए, मतलब वो चाहते थे कि उनकी लड़ाई जो है वो नॉन वायलेंटली वो लड़ाई, ठीक है। इसलिए उन्होंने जो ये मूवमेंट हम कह सकते हैं कॉल ऑफ किया। और फिर उन्होंने ये भी फील किया जो सत्याग्रहीस हैं, तो कोई सभी पॉइंट पे ये लिखा है 1 2 3 4 जितने यहाँ पे आपको पॉइंट दिख रहे हैं इनमें सब में यही लिखा है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। क्या कि जो सत्याग्रहीस हैं उन्हें लगता है इन्हें अभी और ट्रेन करने की जरूरत है, ठीक है। तो ये सब इसमें। और देन इसका देखो गाइस हम क्या देखेंगे, जो कांग्रेस है ना उसमें जो कुछ लीडर्स हैं वो चाहते थे कि हमें जो है प्रोविंशियल काउंसिल जो इलेक्शन है उसमें हम पार्टिसिपेट करें, जिससे जो है हम अपोज कर सकें ब्रिटिशर्स की ऐसी पॉलिसीज को, ठीक है। और फिर लास्ट पॉइंट में आप लिख दो जो कुछ यंग लीडर थे जैसे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, तो ये बहुत ही रेडिकल थे, ठीक है। मतलब ये चाहते थे कि फुल इंडिपेंडेंस मिले, ठीक है। तो गाइस ये बढ़िया सा आंसर आप इसमें लिख दोगे, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन बेसिकली हम देख लेते हैं क्या था। तो देखो इसमें हमारा था कि जो ये एनसीए मतलब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है इसे कॉल ऑफ क्यों किया गया है, तो इसमें हमने लिख दिया, ठीक है गाइस। चलो अब आते हैं अपने थर्ड वाले क्वेश्चन पे। तो गाइस बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखो थर्ड वाला क्वेश्चन इसमें क्या है, इसमें क्या है कि जो डिफरेंट सोशल ग्रुप है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में उन्होंने अपना मतलब जो डिफरेंट सोशल ग्रुप ने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का आइडिया जो है वो कैसे समझा अपने लिए, या उन्होंने जो है वो किस पर्पज से इस मूवमेंट में जो पार्टिसिपेट करा, बेसिकली हम ये कह सकें, ठीक है। तो देखो आंसर आप क्या लिखोगे। तो आपको पता है कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में सबसे पहले जो मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन था उन्होंने क्या करा, तो वहां पे जो
थाउजेंड ऑफ स्कूल्स और जो वहाँ के टीचर थे उन्होंने जो है मतलब स्टूडेंट और टीचर थे वहाँ पे, उन्होंने जो स्कूल वगैरह जो है वो गिव अप कर दिया, और जो लॉयर्स हैं उन्होंने भी अपनी लीगल प्रैक्टिस वगैरह छोड़ दी। ठीक है, यहाँ पे इसमें लिखोगे ये किसका था, मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन था ये। ठीक है, तो पहले पॉइंट पे हमने ये लिख दिया। सेकंड में क्या लिखोगे, जो पीजेंट का था, पीजेंट क्या था कि वो चाहते थे जो उनका इतना ज्यादा उनसे रेंट मांगा जा रहा है वो जो है कम किया जाए, उसे खत्म ही किया जाए। ठीक है, तो ये पीजेंट की लड़ाई थी, सबकी लड़ाई अलग है यहाँ पे। प्लांटेशन वर्कर की क्या थी, वो चाहते थे कि हमें फ्रीडम मिले बाहर आने जाने की, जो उनका जो उन्हें मतलब बंद करके रख रखा था एक स्पेस में, उससे उन्हें बाहर आने जाने की जो है वो वहां पे फ्रीडम मिले। ठीक है, तो इनकी लड़ाई ये थी। तो देखो जो ट्राइबल्स हैं आंध्र प्रदेश में, उनकी लड़ाई क्या थी, उनकी ये थी कि भाई जो उनके कैटल्स हैं वो उन्हें ग्रेज कर सके इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो देखो इसमें आप क्या देखोगे, तो इसमें आप देखोगे सबकी लड़ाई अलग है, सबने अलग अलग पर्पस के लिए जो है वो ये जो आइडिया है इसका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का वो जो है अलग समझा है। ठीक है, तो ऐसे करके जो डिफरेंट सोशल ग्रुप है इन्होंने जो नॉन कॉपरेशन का आइडिया कंसीव किया है अपने अपने वे में। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे इसमें लिखोगे तो थर्ड वाला क्वेश्चन हो जाता है। चलिए अब आते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन पे। तो गाइस एक ही क्वेश्चन है बहुत बढ़िया, और आप ये समझो ये हर क्वेश्चन जो है किसी न किसी साल आया हुआ है, और सिर्फ एक साल नहीं कई कई बार रिपीट हुआ है। तो गाइस पॉसिबिलिटी है कि इस बार भी हो जाए। ठीक है, तो वो पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन आप जो है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप इनका ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो अगला हमसे कहा है फोर्थ वाला कि जो रिच पीजेंट और जो वुमेन है उन्होंने कैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो है वो पार्टिसिपेट किया, कैसे। ठीक है, पहला आप लिखोगे रोल ऑफ रिच पीजेंट, जो रिच पीजेंट है उन्होंने कैसे किया, फिर देखेंगे वुमेन का। तो देखो रिच पीजेंट जो उन्होंने क्या किया, तो देखो ये जो रिच पीजेंट है बेसिकली जो कमर्शियल क्रॉप ये उगाते हैं, तो इससे इनका मतलब बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुए थे, और जो प्राइस वगैरह जो मंदी आ गई थी उसकी वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा जो है नुकसान वगैरह भी सहना पड़ा। ठीक है, तो इन्होंने सोचा है कि भाई हम इस सिविल डिसोबीडियंस में हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, और इन्होंने बहुत मतलब सपोर्ट भी किया इस मूवमेंट का। ठीक है, और इनकी बेसिकली इनकी लड़ाई क्या थी, इनके लिए जो स्वराज की टर्म उसका मतलब क्या था कि जो हाई रेवेन्यू जो गवर्नमेंट जो डिमांड करती है ना, तो वो खत्म किया जाए, या हम कहें तो वो कम किए जाए। ठीक है, और फिर इसमें आप लिखोगे रोल ऑफ वुमेन। तो देखो भाई वुमेन ने भी बड़े बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट किया है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। वो क्या कि इन्होंने मतलब जो मार्चेस थी उनका प्रोटेस्ट किया, और जो सॉल्ट भी इन्होंने मैन्युफैक्चर किया था। ठीक है, और जो फॉरेन क्लॉथ और जो लिक्विड सोप वगैरह उन्हें भी इन्होंने बॉयकॉट वगैरह किया था। ठीक है, और जो इस वजह से जो बहुत सी वुमेन है वो जेल भी उन्हें जाना पड़ा था। लेकिन हम देखें तो वुमेन ने काफी जो है इसमें पार्टिसिपेट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, और ये जो वुमेन है ज्यादा हाई कास्ट फैमिली से जो बिलोंग थी। ठीक है, तो गाइस आप इसमें लिख दोगे कि कैसे रिच पीजेंट और जो वुमेन है उनका पार्टिसिपेशन था किसमें, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। ठीक है, तो गाइस बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट हुआ है, ध्यान देना। ठीक है, आते हैं फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे। इसमें क्या है, इसमें क्या है कि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है कंट्री साइड में कैसे फैला, कंट्री साइड में कैसे फैला। ठीक है, तो आप इसमें याद रखना आपने, देखो आपको क्वेश्चन पढ़ के आपका दिमाग घूम जाना चाहिए कि ये कहाँ पे है बुक में। आप अपनी ना एनसीईआरटी को बिल्कुल आंखों में छाप लो, मतलब मैं कहूँ तो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको वहां से हिंट मिल जाएगी, हिंट मिलेगी तो पूरा आंसर आपको याद आता चला जाएगा। ठीक है, तो देखो पहले आप इसमें क्या लिखोगे कि इन अवध पीजेंट वर लेड बाय बाबा रामचंद्र हियर, द मूवमेंट वाज अगेंस्ट तलकदार एंड लैंडलॉर्ड who demand from peasant exorbitantly high rent a variety of other seasons। तो देखो वही है कि जो अवध में जो बाबा रामचंद्र के द्वारा जो है यहाँ पे जो कंट्री साइड में हम कहें तो ये पीजेंट जो है मूवमेंट चला, इसमें क्या कि इनकी लड़ाई ये थी कि जो इतने ज्यादा हाई रेंट मांगा जाता है ना। देखो पहले हमने अभी ये वाला इसमें का क्वेश्चन हमने देखा भी, लेकिन ये स्पेशली है कि कंट्री साइड में जो है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कैसे हुआ। ठीक है, और फिर इसमें आप देखोगे जो पीजेंट है इन्हें बेकार किया जाता था, मतलब जो है इन्हें बिना काम के मतलब बिना पैसे के इन्हें इनसे काम कराया जाता था। ठीक है, तो इनकी लड़ाई इसके खिलाफ भी थी। ठीक है, और ये चाहते थे जो इनका रेवेन्यू है वो भी कम हो, और जो ये बेकार इनसे किया जाता है ये भी मतलब खत्म हो। ठीक है, तो ये एक तरीके से सोशल बॉयकॉट कर रहे थे जो ये लैंडलॉर्ड थे उनका। ठीक है, देखो इन्होंने ना एक अवध किसान सभा बनाई, जिससे देख के जो कांग्रेस है वो भी इतनी ज्यादा खुश नहीं हुई। ठीक है, और फिर जो इन्होंने जो वायलेंटली हम कहते हैं जो तिलकदार और मर्चेंट वगैरह उनके घरों पे हमला भी कर दिया, और जो बाजार वगैरह जो है वो लूट लिए गए। ठीक है, तो ऐसा सब कुछ है इसमें। हम एट द एंड यहाँ पे देखे तो इन्होंने अपनी वायलेंटली लड़ाई लड़ने की कोशिश की, जो कि गांधी जी का आइडिया से मैच नहीं करती हालांकि। ठीक है, तो बेसिकली हमसे पूछा ये था कि इसमें जो एनसीएम है इसमें कंट्री साइड में कैसे हुआ। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे थोड़ा ना कनेक्ट करो कि इन्होंने अपनी लड़ाई कैसे करी, कि इन्होंने जो है मतलब जो उनके घरों पर हमला कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने वायलेंटली जो है दिखाया अपना
इसकी वजह से देखो ये एनसीएम यहाँ पे हम कहें तो गांधी जी ने काफी बचाव की वजह से जो है इसे हम कहें तो कॉल ऑफ किया था, ठीक है। तो गाइस चलिए आते हैं सिक्स्थ वाले क्वेश्चन। ऐसे करके अमेजिंग हमारे 10 क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएंगे, लेकिन हाँ आप सुनो, आप कॉपी पेन लेके बैठ जाओ आराम से, एक एक क्वेश्चन को पढ़ो, सोचो कहाँ से है क्या है, पॉइंट बनाने की कोशिश करो। और हाँ एक बात याद रखो, अपना आंसर हमेशा कोशिश करो कि पॉइंट में लिखो जितना ज्यादा हो सके, क्योंकि देखो आप अगर ऐसा आंसर लिख दोगे ना तो इतना वो एग्जामिनर को अच्छा नहीं लगता। और मतलब बेसिकली क्या है ना, आप इतना अच्छा आंसर लिखो कि एग्जामिनर का पढ़ने का मन हो और वो उससे लगे कि हाँ भाई बच्चे को नॉलेज है पूरी, ठीक है। तो आप अपने आंसर जितना हो सके पॉइंट में लिखना। बाकी देखो हम सिक्स वाले क्वेश्चन पाते हैं। इसमें कहा है कि जो डिफरेंट सोशल ग्रुप है उन्होंने जो स्टेडियम हम कहें या सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो है वो पार्टिसिपेट कैसे किया। हमने एक क्वेश्चन अभी देखा था कि कैसे जो डिफरेंट ग्रुप हैं उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो डिफरेंट सोशल ग्रुप है उन्होंने सीडीएम मतलब जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसमें कैसे पार्टिसिपेट किया, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, ठीक है। तो देखो क्या लिखेंगे। हमें पता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में रिच पीजेंट हम देख चुके हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इनकी डिमांड क्या थी, आप लिख देना कि जो ये हाई जो रेवेन्यू रेट है इनके खिलाफ इनकी जो डिमांड थी, ठीक है। और देखो फिर इसमें हम देखें तो कुछ स्मॉल टेनेंट जो है उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। उनका क्या मानना था, जो उनके रेंट है ना वो खत्म कर दिए जाए, मतलब जो उनके अनपेड रेंट है वो खत्म कर दिए जाए, और जो उनकी डिमांड थी जो उनसे रेवेन्यू मांगा जाता है उसमें कमी ला दी जाए, ठीक है। तो ये टेनेंट की जो है वो डिमांड थी किसके लिए, किसके खिलाफ, लैंडलॉर्ड के खिलाफ, ठीक है। और फिर हम देखें इसमें अगला, तो देखो मर्चेंट भी इसमें बेसिकली जो पार्टिसिपेट किया। उन्होंने पार्टिसिपेट क्यों किया, वो चाहते थे कि जो इंपोर्ट हो रहा है फॉरेन गुड का उस पर कुछ प्रोटेक्शन लाया जाए, ठीक है। और फिर देखो इंडस्ट्रियलिस्ट जो उन्होंने फॉर्म करी, क्या इन्होंने फॉर्म करा, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस इन 1920, ठीक है। और इन्होंने एक फिक्की, देखो ये फिक्की जो है आप इसे याद रखना है 1927 में जो है ये फॉर्म की गई, किसके द्वारा, इंडस्ट्रियलिस्ट के द्वारा। तो देखो काफी सारे हम देखें तो सोशल ग्रुप हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट करा, ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सोशल ग्रुप है उन्होंने पार्टिसिपेट करा, वो कौन, तो गाइस वो है लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। हाँ गाइस वुमेन ने जो है इसमें बहुत ही बढ़ चढ़ के इसमें पार्टिसिपेट करा। हम पहले भी देख चुके हैं कैसे कि उन्होंने जो है सॉल्ट वगैरह मैन्युफैक्चर करा, फॉरेन क्लॉथ को जो है बॉयकॉट वगैरह करके इन्होंने बहुत अपना ज्यादा सहयोग किया इसमें, ठीक है। तो ये थे हमारे डिफरेंट सोशल ग्रुप जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट करा, कौन, वुमेन, इंडस्ट्रियलिस्ट, मर्चेंट, और देखो यहाँ पे आप दो देखोगे कौन सा, स्मॉल टेनेंट और जो है रिच पीजेंट, ठीक है। तो गाइस ये थे कुछ हमारे सोशल ग्रुप जिन्होंने जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करा, ठीक है। सिक्स वाला हो गया, आधे सेवेंथ वाले पे। सेवेंथ वाले में हमसे क्या कहा है, इसमें कहा है वाई वॉज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कॉल ऑफ बाय गांधी जी। देखो गांधी जी ने ना पहले नॉन कॉपरेशन जो है वो मूवमेंट लॉन्च किया, फिर उसे कॉल ऑफ किया, फिर जो ये सिविल डिसोबीडियंस है इसे भी लॉन्च किया, फिर इसे कॉल ऑफ किया, हालांकि इसे बाद में रिलॉन्च किया। लेकिन इसमें हमसे पूछा है जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसे कॉल ऑफ क्यों किया गांधी जी ने। तो देखो वजह आपको पता होनी चाहिए, एक एक वजह आपको पता होनी चाहिए। तो देखो वजह यह है कि जो इंडियन लीडर है ना उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था बेसिकली पेशावर में, ठीक है। और फिर जब गांधी जी को खुद उन्हें जो है अरेस्ट किया गया था, तो इससे जो है ना लोग जो है वो सड़कों पे आ गए और उन्होंने जो गवर्नमेंट बिल्डिंग वगैरह उन्हें पे मतलब तोड़फोड़ स्टार्ट कर दी। और तो हम कहते हैं इन्होंने ब्रिटिशर्स पे काफी हमला करा है, ठीक है। और ये सब इतना खतरनाक हो गया है कि गाइस इसमें जो वुमेन चिल्ड्रन जो है लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग जो है वो अरेस्ट किए गए, ठीक है। और देखो फाइनली ये हुआ कि कॉल ऑफ कर दिया गया, कैसा कि जो गांधी इरविन पैक्ट जो ये साइन हुआ था इससे, ठीक है। और फिर गाइस ये जो गांधी जी ने ये मूवमेंट जो है वो कॉल ऑफ कर दिया, ठीक है। तो हमने ये देखा कि ये कॉल ऑफ क्यों किया गया था, ठीक है। तो ये कुछ वजह थी जिनकी वजह से कॉल ऑफ किया गया था, ठीक है। आप इन्हें देखना। अब आते हैं चलिए 8 वाले क्वेश्चन पे। इसमें क्या है, इसमें पूछा है एक्सप्लेन एनी 3 रीजन फॉर ल्यूकवार्म रिस्पांस ऑफ सम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन टू सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। देखो सिविल डिसोबीडियंस जो मूवमेंट था उसमें जो है मुस्लिम ने इतना ज्यादा रिस्पॉन्स क्यों नहीं किया, मतलब उन्होंने हम कहें तो इतना पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया, हालांकि उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में किया था। देखो यही इसमें हमने आंसर में लिखेंगे हम क्या, कि देखो आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, मतलब जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो खिलाफत मूवमेंट है इन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया था। लेकिन जब इन्होंने देखा कि वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इनकी बिना डिमांड पूरे हुए जो है वो बंद कर दिया गया, कॉल ऑफ कर दिया गया, तो इन्होंने सोचा है कि भाई हम मतलब देखो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हर किसी ने पार्टिसिपेट नहीं करा, और हालांकि वो जिन्होंने करा और फिर जब ये बाद में कॉल ऑफ हुआ फिर ये रिलॉन्च हुआ तो फिर उन्होंने भी नहीं किया, ठीक है। तो बेसिकली ये ऐसा इसमें है।
और फिर देखो मुस्लिम्स की एक वजह ये भी है कि जो जो कांग्रेस थी ना वो ज्यादा एसोसिएट थी हिंदू रिलीजियस जो नेशनल एक ग्रुप था, बेसिकली ये ग्रुप था, इसका नाम था हिंदू महासभा। ठीक है, तो इससे जो जो मुस्लिम है थोड़ा अलिनिएटेड फील करने लगे। ठीक है, और फिर हम इसमें गए कि गाइस जो लगातार जो है इन दोनों कम्युनिटी के बीच जो वो क्लैसेस होने लगे, जिसकी वजह से हम कहें तो कुछ वजह थी जिनकी वजह से जो इनका रेस्पॉन्स था वो काफी कम था। किस पे? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे। ठीक है, तो ये कुछ वजह जिसकी वजह से जो मुस्लिम है उनका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पे बहुत कम रिस्पॉन्स था। चलिए 8th वाला क्वेश्चन हो गया, अब आते हैं 9th वाले पे। अरे हाँ, एक बोनस देना था आपको। क्या? देखो ये जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे हो ना, इनकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, उसे देखो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से पहले इन क्वेश्चंस को पढ़ के जाना, आपको सब चीजें आराम से बढ़िया से दिमाग में फिट हो जाएंगी और आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे पाओगे। ठीक है, तो चलो अब आते हैं अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन, जो कि 9th वाला बेसिकली यहाँ पे क्वेश्चन है। उसमें क्या है? इसमें कहा है कि हमें मेन फीचर बताने गुडम रेवेलियन ऑफ आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का जो एक गुदम रेवेलियन था, इसके हमें कुछ मेन फीचर्स बताने। तो गाइस हम क्या लिखेंगे? तो फर्स्ट पॉइंट में है कि जो गुदम रेवेलियन है बेसिकली जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उसका मतलब ये पार्ट है जो कि 1921 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, और इसमें जो मिलिटेंट गुरेला जो ये मूवमेंट है ये स्प्रेड हुआ, और जिसे लेड करा किसने? अलूरी सीताराम राजू ने। देखो मैं आपको बता दूं, ये जो आंध्र प्रदेश में लोगों की लड़ाई थी वो क्या थी? वो ये थी कि ये इन्हें मतलब जो इनकी कैटल वगैरह, मतलब इन्हें इतनी फ्रीडम नहीं थी कि ये जाके अपने फॉरेस्ट में जाके अपने कैटल को जो है वो चढ़ा सकें। ठीक है, और जो बेसिकली इससे इनकी बहुत ज्यादा जो लाइवलीहुड है वो इफेक्ट हो रही थी, इनके जो कुछ ट्रेडिशनल राइट है वो भी डिनाई हो रहे थे। तो इन्होंने सोचा कि भाई हमें अपना हक मांगना है। तो ऐसे करके जो ये एक अलूरी सीताराम राजू ने, लोग इसे भगवान मानने लगे अपना, है ना। और फिर गाइस एंड में क्या हुआ कि ये जो बेसिकली ये गांधी जी को बहुत मानता था, अलूरी सीताराम राजू उनके उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर था, उनके प्रिंसिपल पे चलता था। और जो है ये लोगों को भी जो इंस्पायर करता था खादी पहनने के लिए, और जो ड्रिंकिंग है उसे गिव अप करने के लिए। लेकिन गाइस कहानी यही खराब होती है। गांधी जी का मानना है कि नॉन वायलेंटली ही हमें लड़ाई जीतनी है, लेकिन ये जो सब लोग हैं ये अपनी लड़ाई की कोशिश करते हैं कि हम वायलेंटली जीते। तो ऐसा इसलिए जो है ये सब हुआ, और एंड में बेसिकली ये हुआ कि इसे अरेस्ट परेस्ट कर लिया गया। और गाइस यहाँ पे जो है ये जो 1924 में ये सब हो गया। ठीक है, तो गाइस बेसिकली हमारा क्वेश्चन था इसमें जो गुडम रिबेलियन आंध्र प्रदेश में, तो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए गाइस अब आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन हमने देखे, एक सौ के क्वेश्चन है, आप जितनी हो सके प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो लास्ट वाला क्वेश्चन अपने चैप्टर की जैसे एंडिंग भी होती है, इसमें जो लास्ट टॉपिक है हमारा सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा है? इसमें कहा है जो इतनी सारे जो कम्युनिटी है, इतने जो रिलीजन है, इतनी सबकी लैंग्वेज अलग है, इस सबके होते हुए भी कैसे जो है एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस या बिलोंगिंग हम कहें तो ये डेवलप हुई इन 19th सेंचुरी इंडिया में। तो क्या लिखोगे आप इसमें? देखो बेसिकली आप इसमें लिखोगे जो एक इमेज भारत माता की जो है वो सिंबलाइज की गई। ठीक है, जिससे लोग जो है मतलब एक फीलिंग आने लगी अपने देश की, है ना। और जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय उन्होंने वंदे मातरम लिखा। ठीक है, और फिर कुछ आनंद माथ जो है ये भी इंस्पायर करता है नेशनलिज्म की फीलिंग, है ना। और फिर हमने इसमें देखा स्वदेशी मूवमेंट से जो अमितनाथ टैगोर इन्होंने एक पेंटिंग बनाई भारत माता की, जिसमें मतलब बहुत ज्यादा वो काम कंपोस्ट डिवाइन और स्पिरिचुअल बेसिकली नजर आती है। ठीक है, और गाइस ऐसा करके मतलब हम देखें सॉर्ट ऑफ कुछ इमेजेस, और यहाँ पे अगले पॉइंट में हम देखोगे इंडियन फोकलोर जो उसे रिवाइव किया गया, है ना। तो इन सब चीजों से जो है ना एक फीलिंग जो है नेशन की, अपने देश की, वो इसमें डेवलप की है। ठीक है, और इसमें कुछ आइकन जो है सिंबल वगैरह हम इसमें देखा। तो गाइस आप ये लिख सकते हो इसमें। देखो इसमें पॉइंट और भी ऐड हो जाएंगे। कौन से? देखो गांधी जी ने जो अपना फ्लैग वगैरह बनाया था वो। ठीक है, तो ये सब आप इसमें लिख सकते हो। तो गाइस देखो आंसर थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं, जरूरी नहीं है बिल्कुल एज इट इज आप जो बुक में पॉइंट लिखा है आप वो लिखो, जो पॉइंट यहाँ पे लिखा है आप वो लिखो। आप पॉइंट वो लिखो जो रेलिवेंट है और जो आपको लगता है कि हाँ ये सही है, ये आ सकता है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे बेसिकली हो जाते हैं कंप्लीट। ठीक है, देखो 10 के 10 क्वेश्चन देखे आए हुए आपको समझ में भी आए होंगे। बाकी आपका काम यह है कि आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, उसे देखो, आपको सब जो ये क्वेश्चन है एज इट इज जैसे पीडीएफ के फॉर्म में मिल जाएंगे। उन्हें आप बार बार पढ़ना, आपको समझ में आ जाएंगे। तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी जितनी ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करो। तो गाइस हमारे नेशनलिज्म इंडिया जो पूरा चैप्टर इसकी आप बस अब चिंता खत्म करो।
ये चैप्टर हमने देख लिया, बढ़िया करके क्वेश्चंस देख लिए हैं। तो चलो अब मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा एक नए चैप्टर के जो है वो क्वेश्चन आंसर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस पूरा एनालाइज करके हमको क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो गाइस आई होप आपकी बहुत मदद थोड़ी होगी इनसे। तो गाइस थोड़ा सपोर्ट दिखाइए। और गाइस चलिए मैं मिलूंगा आपसे अगली सुपर डुपर अमेजिंग एंड इन्फॉर्मेशनल वीडियो के साथ। तब तक बने रहे अपने प्यारे पायलट स्टडी के साथ।